गाय काला कोट नहीं पहनती। गाय के द्वारा जो सबसे बड़ा पोषण मनुष्य को मिलता है वो है मानसिक अवसाद। अगर मानसिक अवसाद को दूर करना है तो गाय का सानिध्य बहुत आवश्यक है। हालांकि इस पर भी बहुत से लोगों का मत है कि देसी गाय ज्यादा, विदेशी ज्यादा नहीं, क्योंकि उनका यह कहना है कि देसी गाय माँ है, विदेशी गाय मौसी है। माँ में मौसी से ज्यादा संवेदनता होती है, मौसी में होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। इसका वो एक प्रयोग भी बताते हैं, सिर्फ कहते नहीं है, प्रयोग बताते हैं। उनका कहना है कि आप गाय, देसी गाय को हाथ, हल्का सा हाथ रखिए, जैसे रखेंगे उसकी चमड़ी एकदम से हिलेगी, कांप जाएगी। आप विदेशी गाय को आप हाथ रखिए, शी इज नॉट बॉदर्ड, शी इज नॉट बॉदर्ड। मौसी है, उतनी संवेदना नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया जो लोग गौशालाओं के साथ बहुत जुड़े हैं। मैंने अभी यह प्रयोग नहीं किया और मेरा मन हो रहा है कि मुझे देसी गाय मिले तो मैं माँ और मौसी का अंतर भी समझने की चेष्टा करूं। करनी चाहिए ना, सुन के काम नहीं चलता। अनुभव में जब तक बात ना आए तब तक अध्यात्म नहीं बनती। जो बात सिर्फ सुन ली जाए वो धर्म, जो बात अनुभव में आ जाए, अनुभूति में आ जाए, वो अध्यात्म, वो विज्ञान, वो अनुभव बन जाता है। इसलिए अनुभव करना जरूरी है। गाय के साथ जो संवेदनशीलता जुड़ी है, उसके साथ साथ एक बात और भी मैंने सुनी है, वो ये कि गाय के सानिध्य में अगर व्यक्ति कुछ प्राप्ति, जिज्ञासा, पिपासा के साथ खड़ा हो तो उसके भीतर की कई प्रकार की नेगेटिविटी चली जाती है। कहा जाता है कि गाय एक ऐसा प्रत्यक्ष देव है जो नगद कल्याण करता है, उधार नहीं छोड़ता, नो क्रेडिट, नगद कल्याण करता है। कहने वालों का कहना है। इस पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अनुभव अभी लेने बाकी हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट इन योर माइंड और गाय के सानिध्य में आप आ गए हो, पूर्ण धारक क्षमता से नेगेटिविटी चली जाएगी। और नेगेटिविटी तो हम सब में हर घड़ी रहती है आजकल। बड़े बड़े शहरों में और क्या कमाते हैं हम लोग? नेगेटिविटी तो कमाते हैं हम लोग। विचार और वायु का प्रदूषण हमारी नासिका से हमारे फेफड़े और मस्तिष्क दोनों में प्रविष्ट होकर के खूब कोलाहल मचाता है। गाय उसमें सक्षम है। हां, गौ संवर्धन के बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं जानता हूं कि मन में कुछ कहने का था, उनके आधार से मैं भी कहता हूं कि इसमें पतंजलि योग पीठ भी विशेष कार्य कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और इसके लिए वो बहुत साधुवाद के भी पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इसे एक सेवा के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि जब तक गाय धर्म के क्षेत्र तक सीमित मानी जाएगी तब तक गाय का कल्याण नहीं होने वाला। गौ दान देकर के लोग भ्रमित होते रहेंगे कि हमने गौ दान दी हमारा कल्याण, हमने गौ दान दी हमारा कल्याण। कभी गौ दान देने से कल्याण नहीं होने वाला। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम दूध पिए भैंस का, दर्शन ना हो गाय के हमें वर्षों वर्ष, और हम एक बार किसी गाय को किसी को सौंप देने से यह माने कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा? दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट साइंस। ये अपनी आंखों में बहुत सुंदर कार्बन का सुरमा डालने की तरह से है कि कार्बन का सुरमा डाला कि नेत्र ज्योति बढ़े, लेकिन कार्बन का लगा लिया। ये भी उसी तरह से है। गाय की सेवा तब तक नहीं हो सकती जब तक गाय धर्म के क्षेत्र से निकल करके वेलनेस के कॉन्सेप्ट में नहीं आ जाए, क्योंकि आजकल सब कुछ वेलनेस से चल रहा है। अगर आप किसी को कहते ना कि साहब बहुत शराब पीता है, छुड़ाते कोई नहीं, इनकी सिर्फ डॉक्टर छुड़ा सकता है। क्यों? बस जिस दिन डॉक्टर कहेगा कि अब इसके बाद कल सुबह या तुम और बोतल, या तुम नहीं या बोतल, दोनों में से एक निर्णय करो, तब हो सकता है छूट जाए। यही स्थिति संभवतः हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक वो स्थिति ना आए कि ये माना जाए कि गाय के दूध के द्वारा ही तुम्हारा बचाव निश्चित है और कुछ नहीं, फिर भागेंगे सुबह सुबह गाय का दूध ढूंढने के लिए, निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि वो वेलनेस के कॉन्सेप्ट में आ गई। अभी तक गाय के साथ ये न्याय नहीं हुआ है, वो धर्म तक सीमित रह गई है। जब तक धर्म तक सीमित रहेगी तब तक गाय वो कल्याण नहीं कर पाएगी। एक बात मुझे एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने एक बार बताई थी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में, अब मैं बहुत सुंदर बात बोलने जा रहा हूं,
सऊदी अरब में जितनी ज्यादा सुंदर और श्रेष्ठ गौशालाएं हैं, भारत उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सऊदी अरब में उन्होंने अपने यहां के पूरे मरुस्थल की पूरी मिट्टी को बदलने के लिए डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जिन कंटेनर में तेल आता था, बड़े बड़े कंटेनर्स, जहाज, उनमें गोबर मंगाया। बरसों बरस उन्होंने अपने यहां की मिट्टी की ऊपर की 3 इंच की लेयर को गऊ के गोबर से बदल डाला। इसीलिए वहां वो पेड़ लगाने में नीम, पीपल सब लग गया वहां पर। गाय की जो गौशालाएं हैं, कहते हैं कि उस पर लोग विजिट करने जाते हैं और उनके बोर्ड लगे हैं। वो क्या बोर्ड लगे हैं कि आप एक कमी बताइए और बाहर निकल करके अपनी कमी नोट कराइए, हम अनुभव करेंगे उसी वक्त और आपको उसके लिए इनाम दिया जाएगा $1000। माने लगभग 40-50 हजार रुपए का इनाम पाके बाहर निकलिए। आप एक कमी दिखा दीजिए बस कि साहब आपने पशु के रख रखाव में ये कमी की हुई है।